यहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस जैक के लास्ट में, तो दूसरा जैक मुझे नज़र आ रहा है। इन दोनों जैकों के अंदर अंदर मेरी क्रेन की स्विंग आएगी। जैसे मेरी क्रेन घूमेगी तो इसकी स्विंग इन दोनों जैकों के अंदर अंदर घूमेगी। इसके बाहर अगर कोई चीज़ है, जैसे ये एसी लगा हुआ है तो वो दूर है, इसके अंदर कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे क्रेन खड़ी है तो इस तरह कोई चीज़ सेंटर में नहीं होनी चाहिए। ये देखें दोनों तरफ पैकिंग लग चुकी है और अभी मैं इसका लेवल करता हूँ। सबसे पहले इसका लेवल करने का तरीका ये है, ये इसका लेवल लगा हुआ है, दोनों साइडों पे इसके लेवल है, एक इस तरह है और एक इसके बाद दूसरी बात ये ख्याल करना होता है कि बिजली के ऊपर कोई तार, कोई खंबा, कोई इस तरह कोई चीज़, कोई लाइट तो नहीं है। देखें इस बटन को पुश किए बगैर मैं इस लीवर को आगे की तरफ पुश करूँगा तो ये मेन बॉम बाहर निकालेंगे। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि मेरी क्रेन डाउन होने का वो किधर से रास्ता है, इधर है, इधर है। मैं किस जगह पे लगाऊंगा डाउन हो जाएगी और मेरी क्रेन जहाँ पे काम करना है वहाँ तक पहुँच जाएगी। इसके कैबिन में मैं जा रहा हूँ और वहाँ से भी आपको इसके लीवर्स के बारे में भी मैं बताता हूँ। ये आ गया हूँ मैं इसके कैबिन में। ये जो अगले कैबिन का जैक है, इसमें यह भी फंक्शन है कि जैसे ही आप पिछले जैक उठाएंगे तो ये खुद ब खुद ही उठ जाएगा, इसका लीवर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगले जैक का लीवर ये मैंने ऊपर करके एक्सीलेटर को दबाया है तो ये जैक बाहर निकाल रही है। और इसी तरह अगर मैं एक्सीलेटर को ऊपर खींचूंगा तो जैक बंद होना शुरू हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये काटो क्रेन है मित्सुबिशी बेस्टन। आज मैं आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। काफ़ी दोस्त जो हैं वो इंडिया से आते हैं अरब कंट्रीज़ में काम करने के लिए और वहाँ पे वो दूसरी क्रेन ऑपरेट करते हैं, तो इस क्रेन के बारे में वो पूछना चाहते हैं और उन्हें भी फ़ायदा हो जाएगा और आप तक भी बहुत सी मालूमात जो है वो इसकी पहुँच जाएंगी। दूसरी क्रेनों में और इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बुनियादी चीज़ें हैं जो उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताता हूँ। मज़ीद अगर डिटेल चाहिए तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। ये जो है स्टार्टिंग यहाँ से नॉर्मल जैसे गाड़ी की होती है, ये स्टार्ट हो गई है और इसके बाद ये इसका एयर प्रेशर है जो पूरा करना होता है यहाँ तक। जब इसकी ये सुई आ जाती है तो इसकी हवा पूरी होती है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी जब रुके बंद हो तो हवा नहीं निकालती। काफ़ी क्रेनें जो निकाल जाती हैं वहाँ, और जितनी भी बड़ी गाड़ियाँ हैं, ट्राला वगैरह हो गया, ये डंपर वगैरह, उनमें भी यही सिस्टम होता है क्योंकि इसकी प्रेशर ब्रेक होती है, क्लच भी ऐसे ही होता है। तो जब तक ये हवा पूरी ना हो ये इसकी ब्रेक और क्लच वगैरह काम नहीं करता। तो इसकी हवा जो है अभी पूरी है और ये इसके साथ ब्रेक लगी हुई है, ये भी प्रेशर ब्रेक है। इसको जब मैं खोल लूँगा ऐसे ऊपर तो इसकी जो प्रेशर ब्रेक है वो खुल गई है। और 6 गेयर हैं इसके, फॉरवर्ड और 7वां रिवर्स। ये सबसे लेफ़्ट में फुल और ऊपर ये रिवर्स है इसका। और इसके पहला गेयर इसका आता है ऐसे नीचे ऊपर करके रिवर्स के साथ बिल्कुल दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां और फिर ऐसे करके ऐसे फुल ऊपर जो है ये इसका 6ठा गियर लगता है। ठीक है, तो ये अभी मैं इसको काम पे लगाने लगा हूँ और इसके आउट रिगर कैसे निकालते हैं और इसके लीवर कैसे इस्तेमाल होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी ये हमने अपनी जगह पे खड़ी कर लिया जी, जहाँ पे खड़ी करनी है। हैंड ब्रेक खींच के ब्रेक लगाएंगे और ये पीटीओ का बटन है, क्लच को पुश करके ये पीटीओ के बटन को दबाएंगे तो उसके बाद क्लच छोड़ देंगे। जैसे ही पीटीओ के बटन को दबाया है ये अगले कैबिन की जो रेस है ये काम करना छोड़ गई है, पिछले कैबिन की जो वो काम कर रही है। अभी हम आपको ये बताते हैं कि इसके जैक कैसे निकालते हैं। ये इसके जैक निकालने के लीवर हैं। ये मैं लेफ़्ट साइड पे खड़ा हूँ क्रेन की और सबसे जो पीछे वाला लीवर है ये पिछले जैक का है और उसके साथ ये जो है ये इस अगले जैक का है। इसको मैं ऊपर करूँगा और ये एक्सीलेटर है इसका, इसको नीचे पुश करूँगा तो पिछला जैक बाहर निकालेगी। और इसको इधर ही छोड़ के अगर मैं एक्सीलेटर को ऊपर खींचूंगा तो जैक अंदर करेगी, वो अंदर निकाल लिया है। अभी एक्सीलेटर को नीचे कर रहा हूँ तो जैक बाहर निकाल रही है। एक ही लीवर से 2 काम होते हैं। अगर ऊपर करके इस लीवर को एक्सीलेटर को नीचे करेंगे तो जैक बाहर निकालेगी, ऊपर खींचेंगे तो जैक अंदर करेगी। और इसी तरह इसी लीवर को जब हम नीचे पुश करके एक्सीलेटर को नीचे दबाएंगे तो जैक नीचे लगाएगी, वो देख रहे हैं पिस्टन बाहर निकाल रही है। और इसी तरह एक्सीलेटर को जब ऊपर खींचेंगे तो वो जैक ऊपर उठा रही है। ये इसका सिस्टम है। एक ही लीवर में 2 फंक्शन है। ऊपर करके एक्सीलेटर को ऊपर नीचे करने से जैक अंदर और बाहर निकलता, और इसी तरह इसको नीचे करके एक्सीलेटर को नीचे और ऊपर करने से पिस्टन बाहर निकालती है और पिस्टन बंद करती है।
अब ये अगले जैक का लीवर है, ये मैंने ऊपर करके एक्सीलेटर को दबाया है तो ये जैक बाहर निकाल रही है। ये देख रहे हैं, ये लीवर ऊपर है, एक्सीलेटर नीचे है, जैक बाहर निकल रहा है। और इसी तरह अगर मैं एक्सीलेटर को ऊपर खींचूंगा तो जैक बंद होना शुरू हो जाएगा। ये इसका सिस्टम है। अभी ये दोनों जैक बाहर निकल के अभी हम दूसरी साइड के जैक जो है वो बाहर निकालते हैं जी। इसी तरह इस साइड में अगले जो 2 लीवर हैं, ये 4 लीवर होते हैं। ये लीवर होता है अगले कैबिन के नीचे जो जैक है उसका। अब ये 2 लीवर जो है वो इस साइड के हैं, अगले दोनों लीवर राइट साइड में जो है राइट साइड के हैं। ये राइट साइड के लीवर है। अभी देखें, लीवर ऊपर करके एक्सीलेटर को नीचे किया तो जैक बाहर निकाल रही है। आउटरिगर भी बोलते हैं इसको, जैक भी बोलते हैं। और अभी ये अगले जैक का, इसको ऊपर करके एक्सीलेटर को नीचे करेंगे तो ये बात। पैकिंग लगा बेटे, पैकिंग लगा। अब इसमें ये जो बुनियादी चीज़ होती है, सबसे पहली बात तो ये है, आप जिस जगह पे क्रेन लगा रहे हैं सबसे पहले आप ये देखेंगे कि मेरी क्रेन डाउन होने का वो किधर से रास्ता है, इधर है, मैं किस जगह पे लगाऊंगा डाउन हो जाएगी और मेरी क्रेन जहाँ पे काम करना है वहाँ तक पहुँच जाएगी या नहीं। उसके बाद दूसरी बात ये ख्याल करना होता है कि बिजली के ऊपर कोई तार, कोई खंबा, कोई इस तरह कोई चीज़, कोई लाइट तो नहीं है जो रोड के साथ लाइटें लगी होती हैं कि बूम अप करने में, स्विंग करने में मुश्किल तो ना हो। फिर उसके बाद जिस जगह पे क्रेन खड़ी की है इसके जैक निकलने की जगह है, दोनों साइडों के जैक सही निकल सकते हैं, वो चीज़ देखनी होती है। उसके बाद ये देखना होता है कि जिस जगह पे जैक निकल रहे हैं वहाँ कोई नीचे मेन होल तो नहीं है, कोई ऐसी कच्ची जगह तो नहीं है जिसके ऊपर लोड पड़ेगा तो वो बैठ जाएगी। और तीसरी बात जो ज़हन में रखनी होती है वो ये है, ये देखें यहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस जैक के लास्ट में, तो दूसरा जैक मुझे नज़र आ रहा है। इन दोनों जैकों के अंदर मेरी क्रेन की स्विंग आएगी। जैसे मेरी क्रेन घूमेगी तो इसकी स्विंग इन दोनों जैकों के अंदर घूमेगी। इसके बाहर अगर कोई चीज़ है, जैसे ये एसी लगा हुआ है तो वो दूर है, इसके अंदर कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे क्रेन खड़ी है तो इस तरह कोई चीज़ सेंटर में नहीं होनी चाहिए। अगर वो होगी तो आपकी क्रेन स्विंग नहीं कर सकेगी, आपकी स्विंग जो है वो उसके साथ लगेगी। और अगले जैक के बारे में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये सेफ्टी जैक है, ये सिर्फ नीचे और ऊपर होता है और ये तब लगाया जाता है जब क्रेन का मुकम्मल लेवल कर लिया जाए। चारों जैक लगा के क्रेन को जब लेवल कर लिया जाता है तो उसके बाद इसको सिर्फ सीधा नीचे लगा दिया जाता है। ये इसलिए होता है कि जब आपने फ्रंट की तरफ अगले कैबिन की तरफ डाउन करके कोई चीज़ उठानी हो तो क्रेन जो है वो इस तरह लेवल में ही रहती है, आगे से उठती नहीं है। अभी ये पैकिंग लगा दी है दूसरी साइड पे। इधर बेटे पैकिंग नहीं लगानी, इधर सिर्फ बारीक फटियाँ लगा दे, क्योंकि ये जगह पहले ही ऊंची है इसलिए हम यहाँ पे ये लकड़ी का जो फट्टा बना हुआ है ये वाला नहीं लगाएंगे, वो बारीक फटियाँ लगा देंगे क्योंकि ये जगह पहले ही ऊंची है। और जगह के हिसाब से जो है वो पैकिंग लगाई जाती है। जगह नीचे हो तो 2 पैकिंगें लगा ली जाती हैं और अगर अपने हिसाब से जब ऑपरेटर देखता है जगह को तो उसके हिसाब से मुतय्यन करता है कि यहाँ कितनी पैकिंग लगानी है। जो लोग क्रेन चलाते हैं ये वीडियो उनके लिए नहीं है, बल्कि ये उन साथियों के लिए है जो नए इंडिया से आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं या किसी भी कंट्री से आते हैं और क्रेन के बारे में मालूमात चाहते हैं। ये वीडियो उनके लिए है। और दूसरी बात यह है कि कुछ लोग जो हैं जैसे ट्रेनिंग स्कूल होते हैं, गाड़ियों के ट्रेनिंग स्कूल, क्रेन के ट्रेनिंग स्कूल, हमने उनसे तालीम हासिल नहीं की, हमने वहाँ पे नहीं पढ़े, जबकि हम देसी तरीके से क्रेन को जानते हैं, इसके कंप्यूटर को भी ज़्यादा नहीं जानते। कुवैत में आए थे तो हमारे भाई जो है वो क्रेन चलाते थे, उन्हीं से हमने सीख के फिर अपने जहन से ही काम करते हैं और हमें पता होता है अंदाजे से ही कि ये कितना वज़न उठाती है, कहाँ तक लेके जा सकती है, क्या तरीक़ेकार है। और अक्सर जो कुवैत के अंदर कंपनियों में ऑपरेटर काम करते हैं वो इन सारी चीज़ों को समझते हैं, लेकिन उसके अलावा जो बाहर काम करते हैं लोकल, तो ऐसे ही हम अपना काम जो है वो कर लेते हैं अंदाजे से ही। ये देखिए अभी दोनों तरफ से पैकिंग लग गई है। अभी मैं इसका लेवल करता हूँ और उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि लेवल इसका कैसे किया जाता है। ये देखें दोनों तरफ पैकिंग लग चुकी है और अभी मैं इसका लेवल करता हूँ। सबसे पहले इसका लेवल करने का तरीका ये है, ये इसका लेवल लगा हुआ है, दोनों साइडों पे इसके लेवल है, एक इस तरह है और एक इस तरह है। सबसे पहले अगले दोनों जैक लगाने हैं और इतना क्रेन को उठा लेना है कि इसके टायर जो हैं अगले कमानियाँ उनके ऊपर लोड ना हो, ज़्यादा ऊपर भी ना उठ जाए और ज़्यादा नीचे भी ना हो। इन दोनों जैकों को उठा के इस लेवल को जो है वो सेंटर में कर लिया जाएगा। अभी ये लेवल हो गया सेंटर में और टायर भी नीचे से ज़मीन से उठ गए हैं।
अभी मैं पिछले दोनों जैक को इकट्ठा एक साथ लगाऊंगा। ये दोनों पिछले जैक हैं, पिछले दोनों। इनको नीचे करके एक्सीलेटर को नीचे दबा रहा हूँ तो वो पीछे से दोनों जैक जो हैं वो उठ रहे हैं। अब इस लेवल को मैंने बिल्कुल सेंटर में कर लिया, ये देखें, ये बिल्कुल सेंटर में आ गया। अब इन लीवर्स को न्यूट्रल कर दिया जाएगा और अगला जैक जो है वो सेफ्टी वो लगा दिया जाएगा। लगाओ जी, पैकिंग लगाओ बेटा। ये इसके नीचे पैकिंग लग गई है और इसका ये लीवर जो है ये एक्स्ट्रा लीवर है, इसका साथ अलग से लगा हुआ है। इसको नीचे करके और इसको पुश करेंगे तो वो जैक नीचे लगा रही है। ये लग गया जी नीचे। ये जो अगले कैबिन का जैक है, इसमें ये भी फंक्शन है कि जैसे ही आप पिछले जैक उठाएंगे तो ये खुद ब खुद ही उठ जाएगा। इसका लीवर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ लीवर, इसको जैक को लगाने के लिए, नीचे लगाने के लिए लीवर दबाना पड़ेगा इसका। वैसे आप वैसे ही एक्सीलेटर को ऊपर खींचेंगे तो ऑटोमेटिक अगला जैक उठ जाएगा। अगर ऑपरेटर भूल भी जाए तो ये खुद ब खुद उठा लेती है। अब इसके कैबिन में मैं जा रहा हूँ और वहाँ से भी आपको इसके लीवर्स के बारे में भी मैं बताता हूँ। ये आ गया हूँ मैं इसके कैबिन में। बिस्मिल्लाह। विंडो वगैरह इसकी ओपन कर लेते हैं जी, पर्दे इसके कर लेते हैं पीछे। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके कंप्यूटर के बारे में मैं ना कुछ आपको बता रहा हूँ और ना ही हमारा उससे कुछ लेना देना है। ये लीवर इसका लॉक था, ये बड़ी हुक का लीवर है, ये छोटी हुक का लीवर है। बड़ी हुक जो है उसका वायर डाउन अप, छोटी हुक उसके वायर डाउन और अप करने के ये दो लीवर हैं। ये जो राइट में है, बिल्कुल राइट में, ये बूम को अप और डाउन करने का। इसको आगे की तरफ पुश करेंगे तो बूम डाउन करेगी और पीछे की तरफ खींचेंगे तो बूम अप करेगी। ये बड़ी हुक का लीवर है, ये अक्सर लॉक ही रहता है क्योंकि बड़ी हुक से हम जो है ज़्यादा लोड बहुत कम ही उठाते हैं, छोटी हुक से काम करते हैं। और ये बूम निकालने और बंद करने का है। इसको वैसे ही आगे की तरफ पुश करेंगे तो मेन बूम निकालेगी और इस बटन को दबा के आगे की तरफ पुश करेंगे तो अगले दोनों बूम निकालेगी और पीछे खींचेंगे तो ये बंद करेगी। और इसी तरह ये स्विंग का लीवर है, ऊपर करने से लेफ्ट में स्विंग करेगी और नीचे खींचने से राइट में स्विंग करेगी। अब ये पैडल लॉक था, ये पैडल मैंने खोल लिया और सबसे पहले हुक जो है वो आगे बांधी हुई थी, इसको मैंने थोड़ा सा वायर डाउन की और इसको पीछे खींचा और क्रेन ने बूम अप करना शुरू कर दिया। ये देखें, वायर डाउन हो रही है और बूम अप हो रहा है। वो आगे से वायर उसने खोल दिया है हेल्पर ने, तो वायर जो है वो मैं थोड़ी सी अपने सामने कर लेता हूँ, हुक उठा लेता हूँ और ये बूम अप हो रहा है। इसको पीछे खींचा और बूम अप हो रहा है। और ये लीवर जो है वायर वाला, ये अक्सर पाँव के साथ लगाया जाता है, ऐसे पाँव के साथ डाउन किया जाता है। राइट हैंड के साथ इस लीवर को दबा लिया जाता है और लेफ्ट के साथ इसको स्विंग, ये देखें, ये स्विंग लेफ्ट में और ये राइट में। यहाँ पे लगी हुई है इसकी कंप्यूटर स्क्रीन, जिस पे हमने कपड़ा चढ़ाया हुआ है, उसको हमने बंद किया हुआ है क्योंकि हम जो काम करते हैं, हमारे काम भी इतने जो है वो डेंजर नहीं होते और छोटे छोटे काम हम करते हैं। हम जो काम है वो अपने अंदाजे से ही कर लेते हैं, कंप्यूटर की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अपनी मर्ज़ी से बूम निकाल लेते हैं, बंद कर लेते हैं। ऊपर हेल्पर होता है, वो सिग्नल दे के बता देता है क्रेन पहुंच रही है नहीं पहुंच रही। ये बॉक्सें ऊपर रखी होती हैं कंक्रीट के लिए। कुवैत में जो है वो क्रेन के साथ कंक्रीट का काम भी किया जाता है। पिलर्स और जो छोटी छोटी जगह होती हैं, वैसे बालकनी वगैरह, उनकी छतों में कंक्रीट डालने के लिए ये दोनों बाल्टियाँ इस्तेमाल होती हैं और कचरा वगैरह उतारने के लिए और जो है रेत वगैरह उठाने के लिए ये नीचे एक तीसरी बाकट भी है, वो भी इस्तेमाल होती है। अभी देखें, ये वायर ऊपर करके इस लेवर को मैं ऊपर दबा रहा हूँ और ये लेफ्ट में स्विंग कर रही है क्रेन। ये लेफ्ट में स्विंग कर रही है लेवर को ऊपर दबाने से। और इसके साथ मैं पाँव के साथ बूम को डाउन कर रहा हूँ तो ये बाकट आगे जा रही है, बूम डाउन हो रहा है। ये तीन लीवर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, बूम का, वायर का और स्विंग का। और ये तो बूम निकाल के एक दफ़ा फिर आदमी काम करना शुरू कर देता है तो उसको छोड़ दिया जाता है। ये लीवर है वायर का, इसको आगे कर रहा हूँ तो वायर डाउन हो रही है। ये इसकी स्विंग है, इसको लॉक पे रखना चाहिए। अगर आप फ्री पे रखेंगे तो फिर ये खुद ब खुद इधर उधर होती रहेगी, हवा भी आएगी तो ये स्विंग खुद घूम जाएगी, इसलिए इसको लॉक पे रखना चाहिए।
ये बाकड़ी अभी मैं बाहर निकाल रहा हूँ। ये छत वगैरह की कंक्रीट हो तो ये बाकड़ी यूज़ होती है, और अगर पिलर्स या कोई तंग जगह हो, जैसे वो खिड़कियों के दरवाज़ों के ऊपर जो जगह बनती है छोटे छोटे पिलर, उनमें डालने के लिए वो पाइप वाली बाकड़ी इस्तेमाल होती है। और ये जो नीचे पड़ी है ये कचरा वगैरह उतारने के लिए और रेत वगैरह उठाने के लिए ये इस्तेमाल होती है। वैसे भी इसमें डेकोर वगैरह का, सीलिंग वगैरह का सामान जो वो रख के उठा सकते हैं, और भी पेंट वगैरह करवाने के लिए भी इसमें आदमी बिठा के आप काम इससे ले सकते हैं। अभी देखें इस लेवर के इस बटन को पुश करके मैं इसको आगे की तरफ दबा दिया है तो ये क्रेन जो है ये अगले दोनों को बाहर निकाल रही है। अब देखें इस बटन को पुश किए बगैर मैं इस लीवर को आगे की तरफ पुश करूंगा तो ये मेन बूम बाहर निकालेगी। तो ये इस क्रेन के बारे में कुछ बुनियादी चीज़ें थी ज़रूरी जो मैंने आपको बता दी। और दूसरी बात यह है कि इसके बूम्स की हाइट जो है वो 26 मीटर होती है। फ्लाई जीप है वो होती है 7.5 मीटर की। फ्लाई जीप आपने फ़िलहाल नहीं लगाई हुई, वैसे ही काम कर रहे हैं। ये कुछ बुनियादी चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी, और इसमें बहुत सी चीज़ें और भी हैं। ये स्विंग की हैंड ब्रेक है, ये फ्री फॉल करने के ऑप्शन इसमें रखे हुए हैं एमरजेंसी लोड गिराने के लिए। ये यहाँ से इसको जो है एक्सीलेटर ज़्यादा करने के लिए, कम करने के लिए ये यूज़ होता है। और ये फ्री फॉल के लीवर है और ये पैडल है और ये इसका एक्सीलेटर है। और जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। काफ़ी सारी मालूमात जो है वो आपको इस वीडियो में मिल चुकी है इसके बारे में, और मज़ीद बहुत सी चीज़ें हैं इसके अंदर, बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन जो है वो मोटी मोटी बातें मैंने आपको इस वीडियो में सारी बताई हैं कि इसका लेवल कैसे करते हैं और इसके लीवर वो किस तरह इस्तेमाल होते हैं और इसके बूम कैसे निकालते हैं, और पिछले कैबिन के अंदर जो लीवर है उनका इस्तेमाल कैसे होता है। ये काफ़ी बातें मैंने आपको बता दी हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मज़ीद अगर किसी भाई को कुछ और भी मालूमात इसके बारे में चाहिए तो मैं वो भी दे सकता हूं, लेकिन मैंने आपको पहले बताया है कि हम किसी मदरसे से या किसी ट्रेनिंग स्कूल से इसकी ट्रेनिंग नहीं लेते। देसी तरीके से जैसे आम आदमी हेल्परी करता है उसके साथ फिर आहिस्ता आहिस्ता सीख जाता है, इसी तरह हमने इसको सीखा है। और उसमें कुछ गलतियां भी हो सकती हैं हमसे। ये नहीं है कि हम जो बात बता रहे हैं वो बिल्कुल 100% सही है। हमारे इल्म में जितना कुछ था वो हमने आपसे शेयर किया। तो प्लीज़ अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मज़ीद अच्छी वीडियो हम आपके लिए बनाते रहेंगे दौलतुल कुवैत से। फ़िलहाल हम इस घर का काम कर रहे हैं, छत पे कचरा है वो हम उतार रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।